मारा गया तो तू क्या करेगा? कहा क्या करेंगे? रथ लेकर हम लौट जाएंगे। कहने का तात्पर्य भक्तों, अगर आप भी विजय चाहते हैं तो मनुष्य की ये पंक्ति याद रखिएगा, इस भजन सारथी सुजाना। ऐसे सुजान जो है उन्हीं के हाथों में अपने जीवन को सौंप दीजिए। लेकिन होगा कैसे? मुंह से ईश्वर भजन, ईश्वर की भक्ति कीजिए। उनका भजन केवल गाना गाना नहीं है, बाहर सत्संग कथा प्रसंगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। इन दोनों क्रिया को करनी होगी। इसलिए सत्संग बैठकर सुना नहीं, केवल सुने और करे नहीं। और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे? अगर करना चाहते हैं तो सत्संग का लाभ लेना ही होगा, तभी हमारा जीवन सुख में और मंगल में हो सकता है। फिर आगे कहते कहते ये ध्वजा, ये पताका, ऐसा सब कुछ कहते कहते क्या कह दिया कि अगर जीवन में विजय चाहते हैं तो करें क्या? तो कह दिया अपनी ये ईश्वर की जो भक्ति है तो किसी सद्गुरु से जानकर घर गृहस्थी में रहते हुए आप कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि घर द्वार छोड़ दें, बाल बच्चे छोड़ दें, नौकरी चाकरी छोड़ दें, बिजनेस व्यापार छोड़ दें। सब कुछ करते हुए थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप सत्संग भजन करें। इतना आसान, धूप दीप नैवेद्य किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो हमारा भाव है जो आप फूल चढ़ा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। वो तो हम लोगों को सदा देते ही देते हैं, कुछ लेते नहीं। याद है ना, गुरु महाराज जी कहानी बराबर कहते थे कि एक राजा जंगल में टहलने के लिए निकला कि उसे एक मुनि बालक दिखाई पड़ा। मुनि बालक बड़ा सुंदर था। राजा ने सोचा इसको अपने राज्य में ले जाओ। कहा लड़के तुम मेरे साथ चलोगे? कहा आपके साथ जाऊंगा तो क्या सुविधा देंगे? कहा देखता नहीं मैं राजा हूं, राजमहल में रहता हूं, तू भी वहां रहेगा। मैं सुंदर सुंदर पकवान खाता हूं, तुझे भी मिलेगा। और जब मैं सो जाता हूं तो पहरेदार पहरा करते, तेरा भी पहरा होगा। वो लड़का हंसने लगा। कहा महाराज मेरे जो मालिक है ना, मेरे जो राजा है ना, मेरे जो महाराजा है ना, वो हम लोगों को खिलाते हैं लेकिन खुद नहीं खाते। हम लोगों को पहनाते हैं सुंदर सुंदर वस्त्र लेकिन खुद नहीं पहनते। और जब मैं सो जाता हूँ तो जग कर पहरा करते हैं। ऐसे मालिक को छोड़कर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। राजा समझ गया कि मुनि बालक बड़ा ज्ञानवान है। बस तो हम लोग के जो प्रभु हैं, हम लोग के जो मालिक है, वो हम सबों को खिलाते, खुद नहीं खाती। कितना भी अंगूर सेब पुआ पूरी केला मिठाई चढ़ाइए, वो हम ही लोगों को खिलाते हैं, वो खुद नहीं खाते। हम लोगों को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, वो खुद नहीं पहनते। और जब हम लोग सो जाते हैं तो वही पहरा करते हैं। ऐसे प्रभु की भक्ति नहीं की जाए और कहे जीवन में विजय मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। इसलिए ऐसे जो सद्गुरु है उन्हीं की भक्ति तो प्रभु सिखाते हैं। सद्गुरु मतलब किसी मनुष्य को मत समझिएगा। सद्गुरु माने परम